जयराम महतो के विरोधी उनका कितना भी विरोध कर लें, पर जयराम महतो उनके नेता से बेहतर काम कर रहे हैं। जयराम की यह पहल अच्छी है। खास बात तो यह है कि जनता दरबार इनका जमीन पर दरी बिछाकर होता है, कोई तामझाम नहीं होता है। टाइगर जयराम महतो बधाई के पात्र हैं। इनसे दूसरे विधायकों को सीख लेने की जरूरत है। यह बात मेरे सहयोगी पत्रकार हैं वीरेंद्र रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है। कहने का मतलब साफ है, नए विधायक हों या फिर पुराने विधायक हैं, जयराम महतो बेहतर काम कर रहे हैं। आप कौन से क्षेत्र के हैं और आपके विधायक कौन हैं? क्या आपके यहां भी आपके विधायक इसी तरह का जनता दरबार लगा रहे हैं? आप अपने विधायक से क्या उम्मीद करते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हम आपको पूरा डिटेल बताएंगे कि इस जयराम महतो ने जो चिट्ठी जारी किया है अपने क्षेत्र में जो जनता दरबार के बारे में, कब कब कहां कहां लगाएंगे, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उसके पहले फेसबुक पे अगर आप हैं तो हमारे पेज को आप लाइक कर लें और यूट्यूब में हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो वीरेंद्र रावत ने जयराम महतो का ये पूरा चिट्ठी शेयर किया है और कई लोगों ने इसे शेयर भी किया है, कमेंट भी किया है, लाइक भी किया है। तो जयराम महतो ने जनता दरबार को लेकर जो सूचना जो जारी किया है चिट्ठी के जरिए, उसमें उन्होंने लिखा है, आम सूचना के तहत आप सभी को सूचित किया जाता है कि विधानसभा बजट सत्र समाप्त हो चुका है। यानी कि जो बजट सत्र है विधानसभा का जो चल रहा था, तकरीबन 1 महीने तक चला और खत्म हुए लगभग 10 दिन हो गए हैं। अब वो रामनवमी के बाद, ईद, रामनवमी, सरहुल बीत जाने के बाद अब जनता दरबार का पूरा एक लंबा प्रोसेस शुरू करेंगे अपने क्षेत्र में। उसका टोटल विवरण दिया है। वो लिखते हैं, इसीलिए पूर्व की भांति जनता दरबार का कार्यक्रम फिर से आयोजित किया जाएगा। यानी पूर्व की भांति, यानी कि ये इनका कोई नया पहल नहीं है। पहले भी इस तरह से वो जनता दरबार लगाते रहे हैं और विधानसभा सत्र के दौरान 1 महीना तक वो अपने जनता से, जो उनके वोटर हैं, समर्थक हैं, जो उनकी परेशानी है वो सुन नहीं सके, फिर से वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। ये लिखते हैं, डुमरी प्रखंड में प्रत्येक सोमवार को प्रखंड कार्यालय या अनुमंडल परिसर में सिर्फ तीसरा सप्ताह उत्तराखंड क्षेत्र में, ये पहला शेड्यूल है इनका। और दूसरा शेड्यूल है नवाडी प्रखंड में प्रत्येक मंगलवार को प्रखंड कार्यालय में, चंद्रपुरा प्रखंड में प्रत्येक बुधवार को दूसरा व चौथा सप्ताह तेलो दुर्गा मंदिर के सामने तथा पहला व तीसरा सप्ताह चंद्रपुरा प्रखंड कार्यालय में इनका ये जनता दरबार होगा। और चौथा जो है वो शुक्रवार को प्रधान कार्यालय मानटाड़ टीएपी हाई स्कूल के समीप में इनका जनता दरबार आयोजित होगा। टाइम टेबल का भी इन्होंने विस्तार से यहां पर चर्चा किया है। इन्होंने एक नोट भी लिखा है, राजकीय छुट्टी के दिन जनता दरबार का कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। यानी कि जैसे कि 15 अगस्त हो जाता है या फिर 26 जनवरी हो जाता है, जिस दिन सरकारी छुट्टी रहता है या फिर कोई पर्व त्योहार हो जाता है, तो वो जनता दरबार आयोजित नहीं करेंगे। तो टाइमिंग इनका क्या है? डुमरी का जो टाइमिंग है सुबह के 11 बजे से दोपहर के 2 बजे तक होगा। इसी तरह से नवाडी में भी 11 से 2 बजे तक होगा, चंद्रपुरा में 11 से 2 बजे तक होगा और वहीं तोपचाची में सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक इनका जनता दरबार चलेगा। फिर से वही सवाल है, ये जयराम महतो हैं, नए विधायक हैं, डुमरी के विधायक हैं और अपने क्षेत्र के पब्लिक से ये जुड़कर काम कर रहे हैं। जेएलके में इनका पार्टी है, नया नया पार्टी इनका आया था और झारखंड के सबसे ज्यादा सीट में इन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे थे और कई जगह पर वो कड़ी टक्कर दिए
और डुमरी सीट से वो खुद जीते। बाकी जगह उनकी पार्टी को जीत हासिल नहीं की, लेकिन पब्लिक से इस तरह का जो जुड़ाव का काम है या फिर जिस तरह से मुद्दों पर वो मुखर होकर बोलते हैं, चाहे तो विधानसभा सत्र हो या फिर सड़क पर। अभी कुछ दिन पहले ही बोकारो में जो मामला सामने आया, प्रेम कुमार की जो मौत हो गई जो आंदोलन के दौरान, उसमें भी वो आए और बोकारो के जो विधायक हैं श्वेता सिंह और उनके बीच की जो टकराव की जो खबरें आ रही थी, सब हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। निश्चित रूप से इनकी जो छवि है एक राज्य स्तरीय नेता के रूप में उभर कर सामने आ रही है, और ये इतने बड़े इमेज वाले होने के बावजूद आम जनता से जुड़े हुए हैं। आपके नेता आपके क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, यह हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जोहार।